सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजी हिंदी माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं पापा खो गए, जो एक नाटक है वीर तेंदुलकर, जो एक मराठी कथाकार है, नाटककार है, उनके द्वारा लिखी गई पाठ है। आज हम लोग इसके दूसरे भाग में, तो पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि जो लेटर बॉक्स है, ठीक है, वो चिट्ठियाँ निकाल निकाल के पढ़ रहा है, ठीक है, अपना मन बहलाता है पढ़ करके। तो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। तो खंभा जो है, ठीक है, ये पात्र है उसमें, ठीक है, इस नाटक में बिजली खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी। तो देखिए आगे खंभा क्या कहता है। वो कहता है, क्यों लालता हूँ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। ठीक है ना, कि आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ रहे हैं। लेटर बॉक्स आश्चर्य से बोलता है, चोरी 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 किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, ठीक है, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ, ठीक है, कि सारी चिट्ठियां तो मेरे ही कब्जे में हैं, ठीक है, मेरे ही अधिकार में है, ठीक है। कब्जा का मतलब, कब्जा एक शब्द है, कब्जा, कब्जा का मतलब होता है अधिकार। तो वो कह रहा है कि सारी चिट्ठियां तो मेरे ही कब्जे में हैं। अब देखिए आगे, तो पेड़ कहता है कि कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोगों को चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते हो, पोस्टमास्टर को पता चल गया तो पेड़ कहता है कि कब्जे में होने का मतलब थोड़ी क्या दूसरी चिट्ठियां पढ़ते रहे, मान लीजिए पोस्टमास्टर को पता चल गया तब क्या होगा। लेटर बॉक्स कहता है, चलता है पता तो चलने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। अरे पता चलता है चलने दो, मैं यहाँ दिन रात बैठा रहता हूँ, मेरी तरह कोई बैठकर दिखाए वाला, ठीक है। परसों पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। बोला कि परसों के दिन जो है जो पोस्टमैन है वो चिट्ठियां निकाल रहा था मेरे पेट से, ठीक है ना, और तभी मेरे को इतनी तेज से जम्हाई आई, ठीक है, अंगड़ाई है, आदमी को सोते समय खाना खाने के बाद हमें नींद आने के लिए ऐसा, तो ऐसे हो जम्हाई है। तो वो बोला कि इतनी तेज जम्हाई कि मैं उसे रोक नहीं सका, ठीक है, वह देखता ही रह गया। और फिर वो जो पोस्टमैन था वो देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना हुआ, जल्दी जल्दी चिट्ठियां इकट्ठी की और फिर भागा वहां से। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती है बैठे बैठे। वो कह रहा है मतलब वो चलता फिरता रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जो लेटर बॉक्स है, मुझे बोरियत नहीं होती है जगह बैठे बैठे। मतलब बाकी लोग घूम फिर रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कोई बात तो नहीं है। आगे देखिए, मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। अब वो तर्क दे रहा है पेड़ से, पेड़ को कह रहा है अगर मान लो मन बहलाने के लिए मैंने 4 चिट्ठियां पढ़ दी तो क्या हो गया, ऐसा कौन सा गजब हो गया, ठीक है। पेड़ कहता है लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। तो यहाँ पर ये सीख दे रहा है पेड़ उसको कि देखो चिट्ठी जिसकी होती है उसको ही पढ़ना चाहिए, कोई दूसरे को किसी की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं, दूसरी चीज़ अगर किसी कोई चीज़ है, ठीक है, तो हम लोग उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। खासकर जो भी पत्र होते हैं किसी के भी, वो नहीं पढ़ना चाहिए कभी किसी, या कभी किसी की डायरी आप उससे पूछ कर पढ़ें, ठीक है, बिना पूछे नहीं पढ़ना चाहिए। तो लेटर बॉक्स का तर्क क्या है कि भाई मन बहलाने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, और पेड़ कह रहा है कि भाई किसी की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि प्राइवेट होती है, ठीक है, निजी। प्राइवेट का मतलब होता है निजी, प्राइवेट एक शब्द है, प्राइवेट का मतलब होता है निजी। प्राइवेट इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी शब्द है ये, ठीक है ना। इसका हम तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते ही रहते हैं। आगे देखिए, लेटर बॉक्स कहता है मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। लेटर बॉक्स कहता है कि ठीक है मैं चिट्ठियां पढ़ता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद जो चिट्ठियां जिसको जहां तक पहुंचनी होती है वो तो पहुंच ही जाती हैं। और अगर किसी की गुप्त बातें हैं, ठीक है ना, गुप्त का मतलब होता है छिपी हुई, गुप्त का मतलब क्या होता है, छिपी हुई। तो छिपी हुई या छिपा हुआ, तो अगर किसी की कोई गुप्त बातें हैं, ठीक है, वो मेरे तक ही सीमित रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना इतना महत्व मुझे लगता है अपना, ठीक है, कि मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, ठीक है। आगे देखिए, पेड़ कहता है कोई आ रहा है, लगता है कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, लेकिन जो पोस्टर पर नाचने वाली लड़की उसका संतुलन, चूंकि एक पैर से खड़ी है नाचने वाला पोस्टर किए हुए, तो उसका संतुलन बिगड़ता है। लेकिन वह फिर पहले की तरह स्थिर स्तब्ध, लेकिन वो चुपचाप एकदम स्थिर स्तब्ध जाती, हिलती भी नहीं है। तेज हवा की भनभनाहट, हवा चल रही है तेज, ठीक है। भिखारी जैसा एक आदमी आता है
उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की, एक आदमी है भिखारी जैसा दिख रहा है, उसके कंधे पर एक सोई हुई लड़की, उस सोई हुई लड़की को ऐसे लादे हुए अपने कंधे पर चल रहा है, ठीक है, चुपचाप आता है। अब आदमी क्या कहता है देखिए, ये जो फादर है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, मतलब मैं बच्चों को उठाता हूँ, चुपचाप पकड़ लेता हूँ, अपहरण करता हूँ। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती, और कोई दूसरा काम मैं नहीं कर सकता, मेरी इच्छा ही नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से ये लड़की उठाई है मैंने, थोड़ी देर पहले इस लड़की को उठाया है, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा दे दी, मैंने इसे बेहोशी थोड़ी सी दवा खिला दी। अब मुझे लगी है भूख, अब वो आदमी कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, दिन भर कुछ खाने का वक्त नहीं मिलता, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं, ये मुहावरा है, बहुत तेज की भूख लगी उसको। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लिटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें। वो कहता है इस लड़की को यहीं लिटा देता हूँ और जाकर कुछ खाने की तलाश करता हूँ, देखें कुछ मिल जाए, तो देखते हैं शायद कुछ मिल जाए। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त तक किसी का आना मुमकिन नहीं। कहता है लड़की को यहीं लिटा देता हूँ, अब इतनी रात गए यहाँ, किसी का आना मुमकिन है नहीं, कोई आएगा नहीं, ठीक है। आ गई वो बात जो हम कर रहे थे शुरू में, ठीक है ना। देखिए वो पेड़ की ओट में, पेड़ के पीछे लड़की को डाल देता है, मतलब रख देता है, उस पर अपना कोट फैलाता है, उसका जो कोट होता है उसके ऊपर फैला देता है, किसी की नजर न जाए उस पर, और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है पहले कोई आ तो नहीं रहा, और फिर उसके बाद वो एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ, चुपचाप सावधानी से, कोई देख कर नहीं मुझे, ऐसे करके वो वहां से निकल जाता है। खंभा पेड़ से कहता है, ठीक है ना, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है, ये भी एक मुहावरा है, मतलब कुछ गड़बड़ी है, पेड़ में दाल में कुछ काला नजर आता है, पेड़ से कह रहा है। तो पेड़ कहता है वह जरूर बहुत बुरा आदमी है, और यह लड़की तो छोटी सी है। वो कह रहा है कि ये तो जरूर कोई बहुत बुरा आदमी है, और लड़की तो बहुत छोटी सी है। लेटर बॉक्स कहता है, आपस में लोग बातें कर रहे हैं, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। लेटर बॉक्स कहता है मैंने सुना है, उसने कहा कि उसको कहीं से उठाकर लाया है। तो पेड़ कौवे को जगाता है, ये कौवे जागना, जाग, ये कौवे जाग, जल्दी जाग। कौवा कहता है दिन हो गया क्या, ठीक है। पेड़ से कह रहा है भैया बोले दिन हो गया क्या जो उठा रहे हो। पेड़ कहता नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी, ठीक है। कौवा आलस से उठते हुए ऐसे आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया, ठीक है। वो कहता मैं अभी आंखों में एक चुल्लू पानी डालकर अभी आता, मतलब आग धोकर आता हूँ, और फिर वहां से वो चला जाता है। खंबा कहता है भयंकर, बहुत ही भयंकर, कि बहुत डराने वाली बात है ये तो। पेड़ झुककर लड़की को देखकर कहता है बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। टेटोलॉक्स मुड़कर देखते हुए कहता है नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया है कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। वो कह रहा है ठीक है, लेटर बॉक्स की नाश पीटे मतलब इसका नाश हो जाए, ठीक है। उसको मतलब एक तरह से अपशब्द कहता है कि इसका नाश हो जाए, इसमें सोती हुई लड़की को उठा लिया है, पता नहीं किसकी है, कहाँ से लेकर आया है। ये जो शब्द है नाश पीटे, ठीक है, अक्सर लोग देशज भाषा में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमको इस तरह के इस्तेमाल से बचना चाहिए। अक्सर जो रचनाकार होता है वो वास्तविकता का चित्रण करने की, जब कोई रचना करता है, साहित्यकार लोग क्या करते हैं, कोई रचना करता है तो वास्तविकता को मतलब जो रचना है उसको यथार्थ रूप देने के लिए, ताकि आपको वैसी ही बात महसूस हो जैसी घटना घट रही है। इस तरह के कभी कभी कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये शब्द जो है असंवैधानिक है, इसका इस्तेमाल किसी पर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई शिकायत करेगा तो आप पुलिस में शिकायत करें तो आपको जेल भी हो सकती है। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। आगे देखिए, अब आप कहेंगे कि इसमें क्यों किया गया, तो मैंने आपको समझाया कि जो वस्तु स्थिति है, उस समय की जो परिस्थिति, उसका वर्णन करने के लिए, ठीक है, कोई भी आम आदमी देखेगा तो ऐसा कहे, ठीक है ना, इसलिए इसका वर्णन यहाँ पर है। आगे देखिए, खंबा कहता है, अब वो कह रहा है कि मतलब जैसे चील चूहे को उठा लेती है, वैसे इस दुष्ट ने उस लड़की को उठा लिया, ठीक है ना। उस कहने का नाश करने का मतलब उसका दुष्ट व्यक्ति से है, ठीक है। आगे देखिए, खंबा कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे छूका नहीं जाता है। लाल ताऊ अभी सो रही है क्या वो? खंबा कहता मैं भी देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो सीधा खड़ा रहता हूँ, मैं झुक नहीं सकता, ठीक है। तो लाल ताऊ बताओ जरा, सो रही है क्या वो अभी? तो लेटर बॉक्स कहता है, लाल ताऊ किसको कहा गया? लेटर बॉक्स। तो लाल ताऊ कहता है हाँ हाँ खंबे महाराज अभी सो रही है। कौवा आता है, कहता है कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब वो आया है, मास्टर कह रहा बताओ कौन उठा लाया है किसको, अब बताओ क्या हुआ, ठीक है। तो पेड़ कहता है इसे, इस छोटी लड़की को दुष्ट आदमी उठा ले आया है। कौवा को देखकर अच्छा ये लड़की, और वो दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर ले जाने वाला, और जो दुष्ट आदमी था वो कहाँ है इसे उठाकर ले जाने वाला? खंबा कहता है वे जरा गया खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स बोलता है थोड़ी देर में आ जाएगा नासपीटा, वो दुष्ट अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। और जो खिलौने सी बच्ची, इतनी प्यारी सी बच्ची, उसका गला रुक जाता है, मतलब बहुत भावुक हो जाता है लेटर बॉक्स।
नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कहता है कि नहीं नहीं, पता नहीं क्या करेगा, नहीं नहीं ऐसे कुछ उसको मन में अनिष्ट की आशंका हुई, लेकिन उसने मन उनको ढांढस बंधा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तब कौवा कहता हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है, ठीक है। वो कहता है कि मैं तो घूमते रहता हूँ, मैं देखता हूँ ऐसे बहुत सारे दुष्ट लोग जो बच्चों को उठा कर ले जाते हैं। अब पेड़ क्या कहता है, मैं बताऊँ अपन ये काम नहीं होने देंगे। अब पेड़ कुछ करने की सोच रहा है, कह रहा है बात बताऊँ अपन लोग ये काम नहीं करने देंगे, मतलब उस दुष्ट को, इस बच्ची को ले जाने नहीं देंगे। तो लेटर बॉक्स कहता है पर मैं कहता हूँ ये होगा कैसे। लेटर बॉक्स पूछता है पर ये होगा कैसे। खंबा कहता है होगा कैसे मतलब उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दे क्या, मतलब वो आए दुष्ट को बच्ची को उठा ले जाए, हम लोग कुछ ना करें। कौवा बोलता है वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए, भाई वो दुष्ट कौन है पहले वो नजर तो आ जाए। तो लेटर बॉक्स कहता है मैंने देखा है राजपीटी को, मैंने उस दुष्ट को देखा है, अच्छी तरह करीब से देखा है, मैंने बहुत करीब से उसको देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे, तो बड़ा ही दुष्ट दिख रहा था मुझे, तो कैसी नजर थी उसकी, बड़ी खराब नजर थी, घड़ी भर पर तो मुझे लगा कहीं मुझे ही ना उठा ले जाए। लेटर बॉक्स कहता बड़ी खराब नजर थी उसकी, थोड़ी देर तक देखे तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना कि मेरे को ही उठा के ले जाएगी। तो कौवा बोलता है ताऊ आपको, और खो खो करके हंसता है। कौवा उसको कहता आपको आपको हंस। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अब जो छोटी लड़की है थोड़ी सी जाग चुकी है, ठीक है ना। अधखुली आंखों से सामने देखती है, अधखुली आंखों से सामने देखती है तो पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ठीक है। जब उठती है देखती है कि सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं और अपनी आंख से मिलती है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, इसके बाद वाला पार्ट हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।